तो हमारा टॉपिक था मैनेजिंग नेटवर्किंग। कल थोड़ा सा इसमें बाकी था, जो चीज़ें रह गई जब तक हम वो कर लेते हैं। तो इसमें देखिए होस्ट नेम, अगर आपको अपनी मशीन का होस्ट नेम चेंज करना है तो अपनी मशीन का होस्ट नेम कैसे चेंज करोगे, और होस्ट नेम का नेम रेजोल्यूशन करना है तो वो कैसे करोगे। तो होस्ट नेम के नेम रेजोल्यूशन के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं। एक होता है होस्ट होस्ट नाम की फाइल होती है, ये होता है होस्ट नेम चेंज करने के लिए होस्ट नाम की फाइल होती है, आप यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डीएनएस के थ्रू चेंज कर सकते हो। डीएनएस के थ्रू चेंज करनी है तो डीएनएस के जो नेम सर्वर की जो एंट्री होती है डीएनएस का, वो एंट्री आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो ये कर देगा आपका चेंज। तो या तो आप क्या हो सकता है, आपका ये पर्टिकुलर फाइल हो सकती है, या फिर आप होस्ट फाइल का यूज कर सकते हो। हमारे पास अभी डीएनएस तो है नहीं, तो हम इस होस्ट फाइल का यूज करके नेम रेजोल्यूशन करके चेक करेंगे। कैसे करते हैं देखो। अच्छा, ये मशीन गलत ऑन हो गई है, इस मशीन को पहले बंद करता हूँ, इस मशीन को ऑन करता हूँ। तो देखिए अब इस मशीन का नाम क्या है फिलहाल, सर्वर 1। यस सर। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि कल हमने ये चेंज किया था, उसके बाद लाइट चली गई थी। तो दोबारा देख लो एक बार, मैंने कमांड टाइप की होस्ट नेम CTL। इसमें हमारे पास कमांड होती है सेट होस्ट नेम। होस्ट नेम आपको सेट करना चाहते हो, आप अपनी मशीन का नाम क्या देना चाहते हो, वो अपनी मशीन का नाम आप दे सकते हो। जैसे मैंने अपनी मशीन का नाम दिया सर्वर 01 डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। तो ये इसके बाद पहले मशीन का नाम होता है, ये मशीन का नाम हो गया, ये हो गया हमारे डोमेन का नाम। कि अगर आपके नेटवर्क में कोई डोमेन एग्जिस्ट करता है किसी भी नाम से, तो वो आप यहाँ पे नाम करके डॉट करके लगाओगे उसके बाद। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं होस्ट नेम कमांड से। तो अभी आपका होस्ट नेम क्या दिख रहा है, सर्वर 01 डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, बट अभी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो या तो पहले मैं ऐसे एग्जिट करूं, उसके बाद इसमें लॉग इन करूं तो दिखेगा, यस सर। या होस्ट नेम CTL कमांड से आप देख सकते हो। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपके मशीन का जो नाम है वो क्या है, स्टैटिक होस्ट नेम क्या दिख रहा है यहाँ पे, सर्वर 01 डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। यस सर। तो अब मैंने यहाँ से क्या किया, एक बार एग्जिट किया, दोबारा जब मैंने इसमें लॉग इन किया तो आपको दिख गया अब नाम। यस सर। तो ये नाम आपको अब यहाँ पे दिख रहा है। इट मीन्स मैंने एक बार लॉग इन करने के बाद, एक बार एग्जिट करने के बाद तब इसमें किया था। अगर मैं वहीं पे करता तो एक कमांड टाइप कर लेते आप बैश, तो नया शेल खुल जाता। दोबारा भी मैंने क्या किया, वही काम किया, दोबारा से शेल को ओपन किया है, यस वहीं सर। पे मैं बैश कमांड टाइप करता तो दोबारा से शेल ओपन हो जाता, जो मैंने आपको कल दिखाया था। तो तरीका कोई भी यूज कर सकते हो। तो आपका ये होस्ट नेम चेंज हो गया, बट मैं इससे पिंग करना चाहता हूँ, तो क्या भी पिंग होगा नेम से। मैं अपनी मशीन को नेम से पिंग करना चाहता हूँ, तो क्या अभी पिंग हो रहा है, यस सर। नहीं हो रहा, क्योंकि अभी आपके सिस्टम में नेम की सर्विस करने के लिए एक फाइल होती है होस्ट्स, इस नाम की फाइल होती है। बट पहले अपने देखो अपने सिस्टम का IP क्या है। तो पहले मैंने देखा इसमें IP है क्या क्या IP अपनी मशीन का सर सर 10.20। हाँ जी, बीच में लैग हो गया सर। हाँ तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो बस मैंने होस्ट नेम चेंज किया है। सर ठीक मेरे है, को दिक्कत नहीं, मैंने बता रहा था। हाँ तो देखिए 10.20 ये क्या हमारे मशीन का IP है ना। अभी देखिए 10.20 क्या है इसका IP, दिख रहा है आपको। यस सर। यस सर। हाँ, और ऊपर मैंने कमांड क्या टाइप की थी, पिंग किया था, तो देखो क्या हुआ था, पिंग हुआ था क्या, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। अब मुझे पिंग करना है नेम से, सर तो आप क्या करोगे, विम विम कमांड से उस फाइल को ओपन करोगे, होस्ट्स नाम की फाइल ओपन की, यस सर। आई प्रेस करोगे और इस लाइन को क्या कर दोगे, डिलीट कर दो फिलहाल के लिए। तो मैंने इस लाइन को डिलीट कर दिया, आई प्रेस किया,
और यहाँ पे पहले क्या करोगे, अपनी मशीन का आईपी दो, उसके बाद सर्वर 01.lab.example.com और यहाँ पे हमने क्या लिखा, सर्वर 01। ठीक है, तो ये नाम, ये आईपी हो गया इसका, ये नाम हो गया, ये आईपी सर हो गया, इसका नाम हो गया। अब इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी होगी यस तो सर आपका पिंग हो जाएगा। देखो पहले पिंग नहीं हो रहा था इस तरह से, अब पिंग हो गया देखो। यस ठीक है, सर कोई डाउट यहाँ तक? नो सर तो देखो ये वही बता रहा है कि अगर यहाँ पे जैसे आईपी है, ये इसका नाम है, तो अगर आप नाम से पिंग करोगे तो नाम से पिंग हो जाएगा आपका, किसी भी नेम से। देखो आईपी एक ही है, बट इन्होंने ये अलग नाम दे रखा है और ये नाम ये इन्होंने अलग दे रखा है। अगर आपके नेटवर्क में कोई डीएनएस होता तो डीएनएस भी काम करेगा। तो उसकी एंट्री कहाँ होती है, cat/etc resolve.conf, उसकी एंट्री कहाँ होती है, resolve.conf। तो मेरे पास अभी कोई डीएनएस की एंट्री नहीं थी, तो इसमें आपका दिखा रहा है। अगर मैं क्या कर दूं, कनेक्शन को मॉडिफाई करके, कौन सा कनेक्शन अभी चल रहा है इसमें, कनेक्शन शो करके देख लेते पहले तो हम। कॉन 1 चल रहा है, कौन सा चल रहा है कनेक्शन अभी, कॉन 1। तो मॉडिफाई करते हैं कॉन 1 को, कॉन 1, और इसमें मैंने लगाया आईपी वर्जन 4.dns, डीएनएस की एंट्री डाल देता हूँ उसमें। ठीक है, डीएनएस का आईपी है 202.56.215.54, ये इसकी एंट्री है, डाल दी। एक और अगर आपको डीएनएस ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, और यहाँ पे एक और डीएनएस आप ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, 8.8.8.8 NMCLI कनेक्शन रीलोड कर लो। रीलोड हो गया, अब इस कनेक्शन को चेक कर लो शो करके। दिख गया आपका, ये आ गया। ठीक है, क्यू प्रेस करके बाहर आ जाओ और ये कमांड टाइप करो जो पहले आपने कमांड टाइप की थी। इसका मतलब अभी नहीं आया, एक बार मुझे इस कनेक्शन को अप करना पड़ेगा। अब आगे देखो, यस सर तो यहाँ पे जो भी आपके नेटवर्क का जो नेम सर्वर होगा उसकी एंट्री, बट मेरे पास एक्चुअल में कोई है नहीं है, ये तो जस्ट मैंने एंट्री डाल के आपको दिखाई है। ठीक है ना, अगर कोई है आपका इस तरह से डोमेन तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, तो यहाँ पे वो एंट्री आ जाएगी आपकी। बट कनेक्शन को मॉडिफाई कर दो, डाउन कर लो, अप कर लो, और यहाँ पे चेक कर लोगे तो आपका इस तरह से दिखेगा। देख गया, ऐसे करके। तो ये कंसेप्ट वही है जो मैंने अभी आपको बताया था। अगर आपको एक सिस्टम पे 2 डीएनएस देने हैं तो क्या करोगे, प्लस का साइन लगाओगे, बताया था अभी आपको मैंने। बस ये टेस्टिंग के लिए होस्ट कमांड से आप क्या कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, बट ये केवल डीएनएस के साथ काम करता है। अगर आपके पास नेटवर्क में डीएनएस है तो ये काम करेगा। होस्ट करके आप देखोगे तो देखो मेरे सिस्टम में दूसरी मशीन में, वहां पे आपको दिखा देता हूँ, इसमें शायद इंटरनेट चल रहा था। NMCLI कनेक्शन शो कर लेते हैं इसमें हम। इसमें ये है NMCLI कनेक्शन अप, इसका ये आईपी है। इस वाले में है क्या, शायद मैंने कल बनाया था, हाँ इसी में है। कनेक्शन अप कर लेता हूँ इंटरनेट वाला।
ठीक है, आईपी देखो इसमें क्या हो गया, देखो ये इंटरनेट का आईपी आ गया इसमें। yes, sir. ठीक है, अब देखो मैं होस्ट कमांड चला रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा google.com, होस्ट नहीं होता, केवल होस्ट होता है। तो देखो नेम को आईपी में क्या किया इसने, कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मेरे नेटवर्क में डीएनएस काम करे, डीएनएस काम करेगा तो बताएगा, बता रहा है कि ये आईपी है किसका है, google.com का। किसका आईपी है, google.com का। अगर आपने यहाँ पे लिखा है www.google.com तो भी आपको बताएगा, बता रहा है google.com का आईपी है। आप चाहो तो google.com इससे आप इस आईपी से, तो ये आईपी वर्जन 6 का आईपी है, google.com का जो आईपी है वो आईपी वर्जन 6 का आईपी है। तो ये सीएमडी पे भी काम करेगी विंडो हाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होस्ट के नाम से ही ना? हाँ होस्ट कमांड होती है। तो देखो गूगल खुल गया ना आपका गूगल, यस सर। हमने क्या टाइप किया, बस एक आईपी टाइप किया। ये किसका आईपी है, ये google.com का आईपी है। तो ये हमें कहाँ से पता चला, होस्ट कमांड से। किस कमांड से पता चल गया, होस्ट से। तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया कि किसी भी पर्टिकुलर डोमेन का जो नाम होगा, मशीन का जो नाम होगा, तो ये मशीन का नाम है, वो एक वेबसाइट का नाम था। तो कोई भी चीज है उससे मतलब नहीं है, किसी भी नेम को आईपी में कन्वर्ट करने के लिए, नेम को आईपी में, चाहे वो नाम किसी का भी हो, आपके राउटर का, मोबाइल का, पीसी का, उससे मतलब नहीं है। जो नेम और उसका जो आईपी होगा वो बता देगा। तो नेम को आईपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या कमांड होती है, होस्ट सर। चेक करने के लिए कि नेम टू आईपी रिजोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यस सर। अगर ये मैं उस मशीन पर करता हूँ जिसपे मेरे पास कोई डीएनएस नहीं है तो नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये कमांड वहां पे काम नहीं करेगी। अगर आप आईपी टाइप करते हो तो आपको क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा कि ये इसका नेम है। देखो इसने क्या किया, आईपी को नेम में कन्वर्ट कर दिया ना। तो डीएनएस का काम ही क्या होता है, नेम को आईपी, आईपी को नेम में कन्वर्ट करने का काम होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, इस वाले में मैंने यहाँ से आईपी लिया और यहाँ पे मैंने होस्ट लिखा और आईपी कर दिया, तो ये आईपी किसका है, देखो बता रहे हैं ना, इस मशीन का आईपी है। किस मशीन का, तो एक्चुअल में ये google.com तो ये अलियास है, ऊपर देखो दिख रहा है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल नेम होता है उसका वो बता रहा है आपका। और इस नाम से क्या बना रखा है, जस्ट अलियास बना रखा है ये इस नाम से। google.com की जो मशीन है उसका जो रियल नेम क्या है उसका देखो, ये नेम है इसका एक्चुअल। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, कोई और आईपी यूज करते हो, कोई और आईपी है मेरे पास 238, देखो ये आईपी ले लिया सपोज मैंने, तो अब क्या दिखाएगा, ये देखो ये दूसरी कोई मशीन है ये, क्योंकि गूगल के पैरेलली कई मशीन चल रही होती है। तो ये इनका नेम है। अगर यहाँ पे आपने ये नेम लिख दिया तो इसका ये आईपी बता देगा। तो देखो आईपी आ गया, यस सर। नेम को आईपी, आईपी को नेम में कन्वर्ट कौन कर रहा है, डीएनएस करता है। तो ये कंसेप्ट रहा हमारा इसका। ये पूरा टॉपिक था, इतना रह गया था आपका, ये कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज यहाँ पे दे रखी है। ठीक है जी, तो कुछ पूछना है तो बताइए, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सर अभी तो कोई डाउट नहीं हो सर, होगा ना उसमें मैं एक्सरसाइज करूंगा आप कल आपसे, तो मैं हाँ बता जी, को व्हाट्सएप कर बिल्कुल, कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये हो गया। अब मैं ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपका इंस्टॉलेशन में कुछ दिक्कत आती है जब कभी आपको। तो आज हम सर। टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये वाला। तो हमारा टॉपिक का नाम रहेगा इंस्टॉलिंग अपडेटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस। कोई भी सॉफ्टवेयर आप कैसे इंस्टॉल करोगे, ये चीज दिखनी है। देखो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास डीवीडी है कि नहीं है। देखो ये मेरे पास क्या है, डीवीडी है। सर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया गया कि कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो पैकेज कहीं ना कहीं तो होने चाहिए ना आपके पास। यस सर। ठीक है, तो वहां से आप पैकेज क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो।
ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड दिया है, लॉग इन नेम ये सब दोगे एक्टिवेट करने के लिए। तो आप यहाँ पे आ जाओ इस वाले टॉपिक पर, यहाँ से। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आरपीएम रहेगा। आरपीएम क्या है, जस्ट एक पैकेज मैनेजर है। आरपीएम क्या है, एक पैकेज मैनेजर है। तो एक लाइन आप पढ़ो यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, पढ़ो। इसके बाद में आपको इसमें एक एक लाइन में जो लिखा हुआ है वो बताऊंगा आपको मैं, पढ़ो आप पहले इसको। समझ में आया कुछ? यस सर, ये कह रहा सर, जो आरपीएम में जो पैकेज मैनेजर है ना, वो वो रेड हैट के द्वारा डेवलप किया गया है, बनाया गया है सर। और जो और क्या है जी, मैनेजिंग सॉफ्टवेयर इन दी फ्रॉम दी आरपीएम पैकेज सो मच सिमिलर, ये है मतलब सिमिलर है उसके किसकी तरह देखो मैं आपको बताता हूँ, सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं, पैकेज मैनेजर होते हैं। क्या होते हैं, पैकेज मैनेजर होते हैं। मैनेजर। तो पैकेज मैनेजर का जो काम होता है वो क्या होता है, किसी पैकेज को इंस्टॉल करना। यस सर। किसी भी पैकेज को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो इंस्टॉल कर सकते हो। यस सर। अगर आपको रिमूव करना है तो क्या कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। यस सर। ठीक है। अगर कोई पैकेज आपको अपडेट करना है तो क्या कर सकते हो, अपडेट। अपडेट कर सकते हो। यस अगर सर। किसी पैकेज को आपको रोल बैक करना है, मतलब दोबारा से फिर हटाना है, अपडेट को जो मतलब सपोर्ट नहीं करता, रोल बैक कर सकते हो। ये कर सकते हो, सारी चीज यही तो करते हैं हम। यस सर। कोई सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है, क्या करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर यस सर। आपको इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे अब मुझे वीएलसी इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, तो वीएलसी कैसे इंस्टॉल कर, तो हर किसी के डॉट आरपीएम क्या होते हैं, यहाँ पे जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट आरपीएम फॉर्मेट में पैकेज मिलता है। कोई भी सॉफ्टवेयर किस फॉर्मेट में होता है, डॉट आरपीएम। आरपीएम। आरपीएम जैसे कि विंडोज में क्या होता है, डॉट ईएक्सी होता है, यस सर। यस सर। एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, डॉट ईएक्सी फाइल होती है। और यहाँ पे कैसी फाइल होती है, डॉट आरपीएम फाइल होती है। तो रेडिट ने इसे डेवलप किया था अपने इंस्टॉलेशन के लिए। तो आरपीएम क्या है, जस्ट एक पैकेज मैनेजर है जिसके थ्रू आप कोई भी पर्टिकुलर पैकेज क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसे डेवलप किसने किया है, रेडिट रेड ने, है। रेड हैट ने किया है सर। पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। हाँ जी, यस सर। सॉफ्टवेयर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो किसी भी तरह से चीजें होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम आरपीएम। जो आरपीएम पैकेजेस होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर इसी फॉर्मेट में आता है। आप पहले उसको क्या करोगे, आपको पता है कि जो भी पर्टिकुलर पैकेज इंटरनेट मिलता है वो आर्काइव फॉर्मेट में होता है, जीजिप बीजिप 2। पहले यस उसे सर। एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करके फिर इंस्टॉल करोगे। डायरेक्टली जो आर्काइव फॉर्मेट को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो आप। यस सर। किसको करना पड़ेगा, पहले आपको उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब यस जाकर के क्या होगा, आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो सर। कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। किसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट आरपीएम आरपीएम। होता है। आरपीएम का कोई नया वर्जन आ गया तो इस तरह से इसमें लिखा होता है, इसमें यहाँ पे जैसे कि इसका ये लिखा है, ये इसका क्या लिखा है, वर्जन लिखा है। ये यस सर। कुछ और चेंज होगा फिर यहाँ पे आएगा। वो कब निकाला था, ईएल एंटरप्राइज लिनक्स। ईएल का मतलब क्या होता है, एंटरप्राइज लिनक्स। 8 के साथ लॉन्च हुआ था, 7 होगा तो 7 लिखा होगा, 6 होगा तो 6 लिखा होगा। तो यहाँ पे पता होगा कि कौन सा वर्जन है, लाइनक्स का जो वर्जन आप यूज कर रहे हो वो कौन सा है, तो इसको बोलते हैं रिलीज। तो इस तरह से कोई पैकेज होगा उस पर ये पूरा लिखा होता है इस तरह से। इससे क्या पता चलता है, उसका नेम क्या है, वर्जन क्या है, कब रिलीज हुआ था, उसका आर्किटेक्चर क्या है, 64 बिट का है, 32 बिट का है, कौन सा आर्किटेक्चर उसमें वो यूज कर रहे हैं। तो कोई भी पैकेज जब इंस्टॉल करते हो तो ये सारी चीजें आपको उसमें मिलती है पैकेज के अंदर ही। ठीक है। अब ये बता रहा है कि हर पैकेज का अपना क्या होता है, नाम होता है। यस सर। हर पैकेज का अपना वर्जन होता है, रिलीज होता है कि डेवलपर ने इसको कब लॉन्च किया था, और हर किसी का अपना एक आर्किटेक्चर होता है।
तो जब भी कोई पर्टिकुलर पैकेज आपको इंस्टॉल करना होता है तो आपके पास कम से कम या तो उसकी रेपोजिटरी होनी चाहिए, या आपको वैसे पैकेज कहीं से अलग से आपके पास मिल रहा है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कोई हायर वर्जन आपको इंस्टॉल करना है तो हायर वर्जन आपके पास होना चाहिए, अगर है तो इंस्टॉल कर सकते हो। तो या तो आप इंटरनेट से क्या करो, डाउनलोड करो। इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर सकते हो तो डीवीडी के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। डीवीडी के अंदर आपके उसमें सब कुछ इंस्टॉल्ड मिलता है। एक वर्ड, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर आपको अपडेट करना है, जैसे कर्नल आपको क्या करना है, अपडेट करना है, तो अपडेट कर सकते हो इस कमांड से। ये सब कुछ कमांड दे रखी है। आरपीएम क्या है, एक यूटिलिटी है, लो लेवल यूटिलिटी, जिसके थ्रू किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप गेट कर सकते हो, किसी भी कंटेंट के बारे में पैकेज इंस्टॉल करना है इंस्टॉल कर सकते हो। ये सब कमांड दे रखी है इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। इंस्टॉलेशन नहीं, केवल आपको पहले तो यही चेक करना है कि आपके सिस्टम में ये पैकेज है कि नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेरी करना पड़ेगा ना, क्वेरी कर सकते हो Yes, sir. कौन कौन से पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, तो QA करना पड़ेगा। QF का मतलब क्या होता है, फाइंड आउट व्हाट पैकेज प्रोवाइड फाइल नेम। जैसे कि ये पर्टिकुलर एक फाइल है, कोई लोकेशन है, वो पर्टिकुलर लोकेशन आपके सिस्टम में किस पर्टिकुलर पैकेज की वजह से एग्जिस्ट करता है, मतलब किस फाइल के लिए कौन सा पैकेज रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए हम QF कमांड लिखते हैं। क्वेरी करने के लिए होता है ये पैकेज इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, फिर चेक कर लो। आई, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पैकेज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो QI करते हैं। अगर आपको केवल पूरा लिस्ट करना है, जितने भी फाइल्स हैं जो पैकेज आपने इंस्टॉल किया उससे रिलेटेड कोई फाइल्स आपको चेक करनी है तो QL कर लोगे। अगर आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल पता करनी है कि ये जो पैकेज मैंने इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है, तो QC कर सकते हो। QD से क्या होता है, जितने भी जो आपके डॉक्यूमेंटेशन फाइल होते हैं वो कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल्ड है, कहाँ पर है। जैसे हमने मेन पेज से देखा था, सारे मैनुअल पेज थे उसमें, तो ये सब मैनुअल पेज किस फॉर्मेट में पड़े होते हैं सिस्टम में, कंप्रेस फॉर्मेट में पड़े होते हैं। देखिए ये बताता है कि जब कोई पैकेज इंस्टॉल हो रहा है या अनइंस्टॉल हो रहा है उसके बाद चल क्या रहा है बैकग्राउंड में, क्या स्क्रिप्ट रन कर रही है आपकी, ये हमें ये पर्टिकुलर कमांड बताती है। बस इन कमांड का मुझे यूज करके दिखाना है। इसी तरह से चेंज लॉग करके आपका यहाँ पे कमांड है, कोई पैकेज अगर आपको इंस्टॉल करना है इंस्टॉलेशन की कमांड दे रखी है। ठीक है, तो ये कुछ कमांड दी हुई है, इनको यूज करके भी देखते हैं। ये सारी कमांड्स हैं, इनका यूज क्या होता है ये देखो। तो मैं देखिए आपका यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, क्वेरी करके, आई करके, एल करके, सी करके, डॉक्यूमेंटेशन करके, और चेंज लॉग नेम और स्क्रिप्ट। तो छोटे छोटे कुछ सर आपकी आवाज गायब हो जा रही है आज बीच बीच में। हाँ सर, हाँ भाई, आज 2 बार तो हो चुका है पहले ही। हाँ जी सर आपकी आवाज सर बीच बीच में आपका गायब हो लैग जा कर रही है रहा है आज। सर, लैग कर रहा है भाई, लैग कर रहा है। अब इंटरनेट का कुछ ना कुछ चल रहा होगा ना थोड़ा सा, आजकल तो हर कोई इंटरनेट से काम कर रहा है, यस यस सर। सर, यस ये सर। बात है। क्योंकि जब तक चीजें हर कोई यूज करे तो उसमें क्या होता है कि वो डाउन हो रहा है, मतलब जैसे क्या है, डिले हो रहा है, जैसे बीच बीच में पैकेट जो आ रहे हैं प्रॉपर नहीं आ पा रहे। यस सर, यस सर, 10 पैकेट आ रहे तो एक गायब हो रहा है। यस सर, यस सर। तो बस ये चीज है, डिले का सर वहाँ बस पे वो है। लॉकडाउन कैसा चल रहा है सर? लॉकडाउन तो बढ़िया चल रहा है, बस सब बंद है अपने। सब बंद है सर, कुछ भी नहीं खुला है। नहीं वैसे तो सब मार्केट वार्केट जैसे जो खुलती है उस तरह से नहीं, थोड़ा बहुत सब अपने अपने खोल यस सर, रखा है। जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक तो कुछ खुलेगा ही नहीं प्रॉपरली, यस सर। बाहर तो सब बंद ही है। शादी वादी चल रही है सर यहाँ पे, क्यों बंद है? शादी, शादी वादी क्या, बस बुला लो 10-15 लोगों को और क्या है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। सस्ते में नहीं पड़ जाओगे प्रकाश भाई तुम। हाँ, सस्ते में काम कर लो। नहीं यहाँ तो सर सही है, नॉर्मल चल रहा है, दिन में तो कुछ भी नहीं है, शाम को थोड़ा बहुत है तो है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो नॉर्मल है सर। हम्म। देखो हमें देखना है पहले हमारे पास डीबीडी होनी चाहिए। अगर मेरे पास डीबीडी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। या देखिए
तो बाय डिफॉल्ट डीवीडी कहाँ पे माउंट होती है? इस Yes. लोकेशन में माउंट होती है। मुझे बार बार इस लोकेशन में जाना पड़ेगा, तो इस डीवीडी को मैं अपने एक फोल्डर माउंट कर लेता हूँ। मैंने एक फोल्डर बना लिया स्लैश सर डीवीडी करके। हाँ जी, सर आप ये जैसे डीएफ करके आपने सर ये लगाया, बिना स्लैश के भी तो ओपन हो जाता है सर, कमांड एक्सेप्ट कर लेता है सर हाँ बिल्कुल। ये केवल किसके बारे में बता रहा है? स्लैश। हम्म, होम डायरेक्टरी के बारे में। ओके सर। यहाँ पे मेरा ओएस इंस्टॉल है इस वाले में। तो ये किसके लिए? स्लैश रूट का है, तो ओएस मेरा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो देखो इस वाले में मेरा ओएस इंस्टॉल्ड है, इसमें होम डायरेक्टरी, इसमें अलग चीजें हैं। तो सबके लिए क्या है, आप जो भी लिखोगे इसमें से डेप करोगे तो केवल डेप दिखाएगा। अगर मैं स्लैश रन कर दूंगा तो केवल क्या दिखाएगा? रन के बारे में। तो देखो केवल किसके बारे में बता रहा है? रन भी तो है इसमें। देखो रन के अंदर मैंने मीडिया कर दिया ME। अब देखो किसके बारे में बता रहा है? कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल, तो इसने केवल इसको रिकॉग्नाइज किया। पूरा लिखना पड़ेगा मुझे। अब केवल किसके बारे में बता रहे हैं? या केवल आप इतना कर दोगे ना, बस DF करना है स्लैश डेप, डेप के अंदर रन SR0, ये डीवीडी का नाम होता है। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो कि आपका डीवीडी है कि नहीं है। यहाँ पे अगर होगा तो दिख जाएगा। ये भी यहाँ पर माउंटेड है, बट मैं इसको यहाँ पे माउंट ना करके स्लैश डीवीडी के अंदर माउंट करना चाहता हूँ। तो मैंने कमांड दी इसमें माउंट। किसको माउंट करना है? इस पर्टिकुलर डीवीडी को माउंट करना है। कहाँ पे माउंट करना है? यहाँ पे माउंट करना है। अब LS DF करो तो मेरी डीवीडी कहाँ माउंट होगी? अब मुझे इतना लंबा पाथ यूज नहीं करना पड़ेगा। अब मैं सीधा क्या करूंगा, स्लैश करके डीवीडी में आ गया मैं सीधा। इसमें मेरे पास देखो सब आ गया। पूरी डीवीडी किसके अंदर माउंट हो गई? इस फोल्डर के अंदर माउंट हो गई। ठीक है, इसमें एक फोल्डर होता है एक्सट्रीम करके, एक फोल्डर होता है बेस ओएस करके। क्या क्या होता है? बेस ओएस, ये दो फोल्डर होते हैं। अब मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो मैं कहां से इंस्टॉल कर सकता हूं? इसमें से या इसमें से? तो CD करके एप्स्ट्रीम में आ जाओ, ये कैपिटल में करना पड़ेगा। आ गए? अब पैकेजेस कहां पड़े हैं? CD करके पैकेजेस में जाओ, सारे पैकेजेस आपको यहां मिलेंगे। देखो सारे पैकेजेस ये नए, ये सब पैकेज है। अगर आपको जो पैकेज इंस्टॉल करना है यहां से इंस्टॉल कर लो। इसमें आपको सर्च करना है ग्रैप, बट ये ग्रैप ऐसे नहीं करेगा। सर ये तो रिपोजिटरी हो गया ना एक तरह से इसका। हाँ बिल्कुल, ये मतलब एक लोकेशन है। इस लोकेशन में सारे फोल्डर पड़े हैं। अभी रेपोजिटरी तो हमें क्रिएट करना पड़ता है अपने सिस्टम में, अगर आपको रेपोजिटरी इनेबल करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है कि रेपो डेटा करके आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा। CD डॉट डॉट करके बाहर आओ, ये इसकी क्या है? रेपो डेटा, मतलब इसको बोलते हैं रेपोजिटरी। अगर आप अपने सिस्टम में रेपोजिटरी को इनेबल कर दोगे तो बार बार आपको डीवीडी की नीड नहीं होगी, सीधा सीधा आप यम के थ्रू भी करना। तो यम के लिए आपको रेपोजिटरी इनेबल करनी पड़ती है। अभी मुझे आरपीएम के लिए रेपो इनेबल करने की नीड नहीं है, केवल लोकेशन उस पर्टिकुलर पैकेज होनी चाहिए। मुझे बस केवल इसकी नीड है, अभी मुझे इसकी नीड नहीं है, केवल मुझे क्या चाहिए? पैकेजेस। तो मैं सीधा कहां पे आ गया? तो ये पैकेजेस है, ये पैकेजेस की लोकेशन है। पैकेजेस नाम का फोल्डर के अंदर पैकेज पड़े हैं। मैंने इसमें आरपीएम करके -Q करके देखा कि मेरे पास क्या ये पैकेज है। अभी क्या लिखा हुआ है? नॉट इंस्टॉल्ड। मुझे इंस्टॉल करना है, मुझे अपने सिस्टम में ये पैकेज डालना है। तो कमांड होती है इंस्टॉल करने के लिए आई से क्या होता है? इंस्टॉल होता है। ठीक है, बट मैंने जैसे किया तो इंस्टॉल हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा नाम देना पड़ता है। इसमें जैसे आप इसमें क्या करोगे, पूरा नाम। तो इसमें दो पैकेज होते हैं, ये होता है क्लाइंट पैकेज, ये होता है सर्वर पैकेज। कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हो? ये वाला। तो यहाँ पे 0 करोगे, टैब कर दोगे, ये पैकेज आपके सिस्टम में देखो इंस्टॉल हो चुका। आई से क्या हो जाता है? इंस्टॉल। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इरेज कर दूंगा,
पहले देख लो, पहले क्वेरी करके देखो आप पैकेज क्या इंस्टॉल हो चुका। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ई प्रेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ई से इरेज हो जाएगा, बट अभी हुआ नहीं। इरेज करने के लिए पूरा नाम नहीं चाहिए, बस शॉर्ट में दे दो, इरेज हो गया। अब दोबारा से चेक करो इरेज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया इरेज। इरेज का मतलब रिमूव करना, यहाँ पे इरेज का मतलब क्या होता है, पैकेज हटाना है तो ई प्रेस कर दो, इंस्टॉल करना है तो आई प्रेस कर दो, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ जब इंस्टॉल पैकेज हो तो एक्चुअल मेरे पास मैसेज आना चाहिए बरबोज मोड में यस सर। और हैसेज फॉर्मेट में, जैसे दिखाता है ना परसेंटेज में 10% कंप्लीट हो गया, 100% कंप्लीट हो गया, तो हैसेज के फॉर्मेट में दिखाता है आपका, देखो ऐसे करके। तो ये जो हैसेज दिख रही है ये किसकी वजह से आई है, ये वर्बोज मोड का मतलब ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब कुछ यहाँ पे, ये सब क्या है, वी की वजह से दिख रहा है आपका। पहले मैंने वी प्रेस नहीं किया था तो केवल इतना आया था इसमें, यस सर। ठीक है। तो IVS से का मतलब होता है इंस्टॉल करना। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ई कर दूं, क्या प्रेस कर दूं, ई, और मैंने इतना ही करके छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा, तो ये सब हटाना पड़ेगा। इसके लिए इतना काफी होता है, बस स्टार्टिंग का नेम। तो देखो ये पैकेज हट गया आपका। यस सर। क्लीन अप करना या रिमूव भी करना या इरेज करना एक ही बात है, तो ये कंसेप्ट होता है। तो पैकेज को इंस्टॉल करना अनइंस्टॉल करना आ गया। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको विम का पैकेज क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो विम के देखो कितनी साइज दिख रही है यहाँ पे, दिख रहा है पैकेज यस सर। इनहेंस करके, सर विम हाइपन इनहेंस ये पैकेज मैंने किया। क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी इंस्टॉल। ऑलरेडी। कोई ऐसा पैकेज होगा जो इंस्टॉल नहीं होगा, जैसे सपोज मुझे ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है, कोई और पैकेज है ये वाला X11 करके, यस सर। अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, ये पैकेज क्या हो चुका देखिए, इंस्टॉल। इंस्टॉल हो गया। तो X11 का पैकेज इंस्टॉल हो गया इसमें। विम करो, विम, तो इसमें कमांड होते हैं, विम एक्स आ गया आपका। यस सर। कुछ अलग होगा, ये मैंने यूज तो खैर नहीं किया, क्या है ये, हाँ वही चीज खुल गई, विम एक्स करके है इसमें, कुछ है खुल गया। क्यू प्रेस करके बाहर आ जाओ। तो चलिए, तो ये कुछ चीजें हैं कि अगर आपको इंस्टॉल करना है अनइंस्टॉल करना है, अगर आपको विम हटाना है तो यहाँ से विम को मैं हटा के बताता हूँ आपको, इरेज कर दो बस इसमें। ये पैकेज हट गया, अब आपका विम काम करेगा क्या, विम की बाइनरी हट गई इसमें से, ये बाइनरी है ही नहीं इसमें। तो ये बाइनरी इस प्रोग्राम के अंदर नहीं, कह रहा कि मैं विम को नहीं जानता विम क्या है, कह रहा कि ये कमांड मेरे सिस्टम पे तो नहीं है, मेरे प्रोग्राम के अंदर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। WHICH विच करके विम करो, विम कहाँ पड़ी हुई है, तो विम की जो बाइनरी होते हैं वो इस लोकेशन में होते हैं। कह रहा कि नो विम, कह रहा कि इसमें से मैंने सबको सर्च कर लिया, कहीं भी बाइनरी नहीं इसकी, इसकी कोई भी बाइनरी इसके लोकेशन में है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपका कहीं इंस्टॉल नहीं हुआ। जैसे आप क्या करोगे, इसको इंस्टॉल करोगे पैकेज को, ये पैकेज आपने इसमें इंस्टॉल किया विम करके, इनहेंस करके, अब इसकी बाइनरी इंस्टॉल हो जाएगी। एक मिनट में एक काम कर लूं, वेयर के अंदर, लॉग के अंदर, सिक्योर, इसमें इंस्टॉलेशन से रिलेटेड तो कोई चीज़ आती नहीं है, तो इसमें से पहले मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। लॉग के अंदर यहाँ पे कहीं यम से रिलेटेड कुछ होगा, देखना चाहता हूँ यम कहाँ है। DNF लॉग, RPM लॉग, केवल इन्फॉर्मेशन आ रही है इसमें, और DNF
लॉग। अच्छा, इसमें केवल इसमें ये वाले लॉग नहीं दिखते। चलो कोई नहीं। तो देखो, मैं आपको क्या बताता, कोई पैकेज आपको अनइंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है, हो जाएगा यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं। अब देखिए, छोटे छोटे कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट करो मैं आपका। सर हाँ जी। सर ये तो बात हुई सर, जैसे हम सीडी से या पेन ड्राइव से डाउनलोड करें तब। तो हाँ सर जी, मान लिया हमको कोई पैकेज गूगल से डाउनलोड करना हो तब तो सीधा सीधा बस पैकेज को डाउनलोड करो, इंस्टॉल कर लो। डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा सर। देखो, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। क्वेरी ए, अगर कोई बहुत सारे पैकेज हैं तो क्वेरी ए करोगे। नेक्स्ट कमांड क्या है, क्यू एफ, कोई लोकेशन है उसका क्या पैकेज है। सपोज जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, क्यू प्रेस किया, एफ प्रेस किया, स्लैश वेयर के नहीं, वेयर मत लिखो, ईटीसी लिख लो। ईटीसी के अंदर यम डॉट रेपोज डॉट डी, चलो इसी को ले लेते हैं हम। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए कौन सा पैकेज रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला। एक काम और करो, आपको एसएसएस तो पता है ना, यस सर। एसएसएस डी पता है आपको। ये जो फाइल है, इस फाइल के लिए कौन सा पैकेज रिस्पॉन्सिबल है, देखिए ओपन एसएसएस सर्वर। जब हम सर्वर में कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके लिए ये फाइल होती है। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, केवल इतना कर दिया, अब देखो दोनों के अलग आ रहे हैं, इसके लिए अलग पैकेज, इसके लिए अलग पैकेज है। क्योंकि क्लाइंट का जो पैकेज होता है वो ये फाइल होती है क्लाइंट के लिए, सर्वर की जो फाइल होती है वो ये होती है फाइल। दोनों फाइल के लिए पैकेज क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ से पता कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर फाइल के लिए कौन सा पर्टिकुलर पैकेज रिस्पॉन्सिबल है। केवल फाइल नहीं, डायरेक्टरी भी होती है। मैंने ये हटा दिया, अब क्या बता रहा है, देखो कह रहा है कि इस पर्टिकुलर एसएसएस फोल्डर के लिए कौन सा पैकेज रिस्पॉन्सिबल है, ओपन एसएसएस। ये क्लाइंट अलग पैकेज है, ये अलग पैकेज है, और ये वाला अलग पैकेज है। अब मैंने इसमें से एसएसएस हटा दिया, अब इसके लिए क्या है, अलग पैकेज रिस्पॉन्सिबल है। देखो हर लोकेशन के लिए पैकेज क्या है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबल है। इसको बोलते हैं ना फाइल सिस्टम, कि इसका फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया, इसके लिए अलग हो गया। तो हर किसी के लिए फाइल सिस्टम अलग होता है, पैकेज अलग होता है। जब वो पैकेज इंस्टॉल होता है तो उसमें एक फाइल सिस्टम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मैंने ईटीसी हटा दिया, अब देखो पैकेज कौन सा आ रहा है आपका, क्योंकि ये सब क्या एक ही चीज है, ये सब क्या फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम के अंदर ईटीसी भी आता है, ये आता है, पढ़ा था हमने फाइल सिस्टम के अंदर। तो ये तो सब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, क्यू आई करके। आई का मतलब क्या होता है, कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन पता करना है किसी पर्टिकुलर पैकेज के बारे में, कोई डिटेल आपको देखनी है। तो किससे देखोगे, आई। सपोज जैसे अभी हमने देखा, ये देखा, अब इस पैकेज के लिए ये पैकेज क्या काम करता है मुझे पता करना है। तो क्यू आई लिख दो, इसमें क्या लिखोगे, तो देखो पढ़ो इसको, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ के बताओ ये क्या है। बता रहे ना आपको पूरा इन्फॉर्मेशन। सर पूरा इसका डिटेल दे दिया। तो वही बता रहा है कि जब आप क्या करोगे, आई टाइप करोगे, तो आई का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पैकेज। उस पैकेज के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इसका नाम क्या है, वर्जन क्या है, रिलीज क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, कब इंस्टॉल हुआ, लाइसेंस क्या है इसका, सिग्नेचर वैल्यू क्या है इसकी, आरपीएम का नाम क्या है इसका, कब इंस्टॉल हुआ था, और ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। उसी तरह से कमांड और है आपका, जब कोई पैकेज आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो आपके सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स इंस्टॉल हो जाती हैं। एल से देख सकते हो आप इसमें, ये सब फाइल रिस्पॉन्सिबल है। जब ये पैकेज इंस्टॉल हुआ है तो इतनी और भी फाइल्स हैं जो इससे रिलेटेड है। जैसे ये कुछ फाइल है, ये कुछ फाइल है, ये सब किससे रिलेटेड है, सर्वर से रिलेटेड है।
sssd_open sss.conf hmac sftp सर्वर, ये सब। तो इसमें अगर आपको इसे कॉन्फ़िगर करना है, कुछ इसमें कुछ चेंज करना है, सब लिखा हुआ है इसमें आपकी सारी चीजें। एसविन के अंदर SSSD ये सब लिखा है। इसके को क्या है, मैनुअल पेजेज है, केवल डॉक्यूमेंट पेज चेक करना है इसका, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब इसके डॉक्यूमेंट पेज होते हैं, जिसे बोलते हैं मैनुअल पेज। अगर किसी पर्टिकुलर पैकेज की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पता करना है, केवल सी लगा दो, ये केवल इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है ये? अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल पता है तो आप क्या कर सकते हो, उसका पैकेज नेम पता कर सकते हो। तो देखो मेरे इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल पता थी, तो मैंने इसका पैकेज नेम पता कर दिया। पैकेज नेम पता है तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल पता होगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल पता है तो ये चीज। तो हम ये दो कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, QC और QF, ये ज्यादा यूज होती है। ये डॉक्यूमेंटेशन, उसी तरह से इसको भी चला सकते हो आप, ठीक है। ये भी देख लो आप, एक लास्ट कमांड, कि जब कोई पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हो, -q -, स्क्रिप्ट, देखो ये बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट चलती है, देखो लिखा है। ये कमांड आपके, जब मैंने ये पैकेज इंस्टॉल हुआ होगा, इंस्टॉल करते समय बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चल रहा है, देखिए दिख रहा है। ये सब कमांड, ये यूजर बन गया होगा, इसका नाम ये है, देखो आईडी ये है। आपको चेक कराता हूँ, cat/etc #wd grep, नाम क्या है इस यूजर का, इसका नाम क्या है, SSSD, ये नाम है इसका। तो देखो प्रिविलेज, ये क्या, इसका कमेंट अप्लाई हो गई, यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, इसकी होम डायरेक्टरी, ये सब कहाँ लिखा हुआ है। जब ये पैकेज इंस्टॉल होगा तो ऑटोमेटिकली ये देखो, ये पूरी कमांड चल जाएगी, दिख रहा है। ये वर्ड आपने देखा इंस्टॉल करते समय ये मैसेज आता है, दिख रहा है, ये लिखा आता है स्क्रिप्ट लेट, ये पूरी स्क्रिप्ट है पूरी, ये चलता है इसमें। पहले चेक करता है कोई मैसेज होता है, ठीक है जी। तो ये पूरा कंसेप्ट है। तो RPM कंप्लीट आपका। कुछ पूछना है इसमें आपको, RPM में जितनी कमांड आपके यूज किए, देखो ये सब। हाँ जी बताइए। आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर, यस सर। तो ये था आपका RPM वाला पूरा कंसेप्ट, यस सर। ठीक है। तो इसमें आप सारी चीजें यूज कर सकते हो इस तरह से। कोई चीज इरेज करनी है, देखो जो मेन चीजें, देखो एक तो आई ऑप्शन सबसे मेन है इसमें, एक सी ऑप्शन कभी कभी यूज करते हैं, क्वेरी यूज करते हैं हम, और कभी कभी F यूज कर लेते हैं। कुछ 3-4 ऑप्शन से, बस ये आपको 3-4 ऑप्शन याद रखने हैं, और ज्यादा कोई ऑप्शन यूज होता नहीं इसमें। कभी हमें क्वेरी करना होता है, कभी पैकेज इंस्टॉल करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल पता करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन, एक D और यूज होता है डॉक्यूमेंट फाइल पता करने के लिए, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे ऑप्शन है, ये आपको देखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको जो बात करने वाला हूँ, वो यम की बात करने वाला हूँ। यम की फुल फॉर्म कौन बताएगा? क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर। तो यम को चेंज करके, पहले यम में क्या होता है, डिपेंडेंसीज नहीं होती। सपोज डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं कर पाता। अगर मैंने सपोज किया RPM करके -i/vh, मैंने कोई HTTP का पैकेज डाल दिया इसमें, देखो ये देखो पैकेज है ना। अगर ये पैकेज मैं इंस्टॉल करता हूँ, HTTP हाइपन करके 2 मैंने लिखा, ये पैकेज मैं इसमें इंस्टॉल करता हूँ, HTTPD हाइपन करके 2। देखो ये पैकेज में इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, एक एरर आ रहा है आपका, ये डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, लिखा है। क्या लिखा आ रहा है? डिपेंडेंसी, फेल डिपेंडेंसी दिख रहा है सर।
कह रहे कि ये पैकेज इंस्टॉल करने से पहले आपको जितने पैकेज जो नीचे दिख रहे हैं सब इंस्टॉल करो पहले तो। यस सर। तो आरपीएम ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी को रिजॉल्व नहीं कर पाता, इसमें एक एक करके काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ये चीज क्या है इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है आरपीएम से। कोई सिंगल पैकेज है, उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं, जैसे मैंने आपको टेलनेट बताया था उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, तो वो सीधा सीधा क्या हो गया था, इंस्टॉल हो गया था, कोई एरर नहीं आया उसमें। बट जब मैंने ये काम किया तो इसमें ये एरर आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, आपको अपने सिस्टम पे रेपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी, यम के थ्रू काम करना पड़ेगा। यम क्या करेगा, ये चीजें जो दिख रही हैं ये सब अपने आप क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा, सब कुछ जितना इसमें दिख रहा है सब कुछ अपने आप देखेगा, चेक करेगा, इंस्टॉल करेगा। तो अपने सिस्टम में रेपो कैसे क्रिएट करते हो, इनेबल कैसे करते हो, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो इसके लिए भी हमारे पास डीबीडी होनी चाहिए। इसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास क्या है, डीबीडी होनी चाहिए। RHL 7 कर रहे हो तो 7 की, 8 कर रहे हो तो 8 की, अगर 6 कर रहे हो तो 6 की, किसी की भी जो भी आप करना चाहते हो उसमें कॉन्फ़िगर। तो देखो CD करके मैं वापस आ गया, DF कमांड टाइप की, तो डीबीडी अभी माउंट यहाँ पर है। तो मुझे कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है, CD करके ETC करके ETC मैं गया yum.repos.d में, ये लोकेशन होती है। यहाँ पे आपको बस एक रेपो फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, जैसे एक्सटेंशन दिख रहा है इसका डॉट रेपो, नाम कुछ भी दे दो, विम करके मैंने इसका नाम कुछ भी दे दिया। रेपो इनेबल करनी पड़ती है, ठीक है। तो अच्छा विम का मैंने इसमें वो हटा दिया था ना, तो मैं क्या करता हूँ, लोकेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, वापस हम आ गए। यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया था, विम करके सर्वर डॉट रेपो आ गया। अब इसमें आपको इसमें कुछ छोटा सा स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। पहले आप एक सेक्शन डिफाइन करो, इसमें कोई भी नाम दे दोगे, एप्स TREM कोई भी नाम, जैसे इसी नाम से फोल्डर होता है उसके अंदर एक, तो एप स्ट्रीम लिखोगे, कोई भी नेम बता दोगे आप इसमें। नेम मैं यम बनाना चाहता हूँ, कोई भी जैसे कैसे भी लिख लो, यम सर्वर। एक काम करते क्रिएट ही कर देते, क्रिएट लोकल यम सर्वर फॉर APPSTREM एप स्ट्रीम रेपोजिटरी। कितना लिख दिया, नेम लिख दिया इसमें। अब इसमें लिखना पड़ता है बेस URL, फाइल लिखोगे, कॉलन 3 बार स्लैश लगाओगे। डीबीडी के अंदर आपका जो डीबीडी पड़ा है वो कहाँ पड़ा है, जो डीबीडी आपने माउंट कर रखा है वो कहाँ रखा है आपने, स्लैश डीबीडी के अंदर। डीबीडी के अंदर फोल्डर है, फोल्डर का नाम क्या है, ये इनेबल कर देना, आपको इनेबल कर दो, इक्वल टू 1, और जीपीजी चेक, जीपीजी GNU प्राइवेसी गार्ड, ये जो कुछ इसमें क्या होता है, जो सिग्नेचर को मैच करने वाला होता है वो इनेबल करना चाहे, GPG CHECK ये 0 कर दे, ये हमें इनेबल नहीं करना, ठीक है। तो ये टोटल हो गई 3 2 5 लाइन हो गई। Y5 किया 5 लाइन। एक और होता है आपका, उसके लिए क्या कर दो, इनेबल कर दो एप स्ट्रीम। एक होता है इसमें बेस OS, उसके लिए इनेबल करना है आपको।
तो यहाँ पे लिख दो बेस ओएस। ठीक है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, बेस ओएस के लिए रेपोजिटरी बन जाएगी आपकी बेस ओएस। यहाँ पे भी कर दो बेस ओएस। ठीक है, बस सेव कर दो। एक कमांड टाइप करो यम रेपोलिस्ट ऑल, तो ये आपके बन करके तैयार हो गए। अब आपको जो कमांड टाइप करोगे वो यम कमांड काम करेगी। यम यम के थ्रू क्या इंस्टॉल करना चाहते हो, HTTPD का पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो, केवल इतना लिखो, एंटर कर दो। तो देखो ये चेक कर रहा है, इसने सब कुछ चेक कर लिया, डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर ली इसने। फोल्डर में गया, इस फोल्डर में गया, तो ये किस किस फोल्डर में गया, इस फोल्डर में भी गया। एक पैकेज देखो यहाँ पड़ा हुआ था, इसका एक पैकेज कहाँ पड़ा था, देखो इसके अंदर, इसने यहाँ से। तो ये मल्टीपल लोकेशन से क्या कर सकता है, क्या बोलते हैं उसको हम, रेपोजिटरी। तो ये सब रेपोजिटरीज होते हैं, 2 फोल्डर होते हैं उसमें। ठीक है, उसमें रेपोजिटरी भी एक नाम का फोल्डर दिखाया था आपका, एक पैकेज है जो एक रेपो डेटा नाम का फोल्डर है। तो रेपोजिटरी पहले से उसमें क्रिएटेड थी, उस फोल्डर से क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सारे पैकेजेस को देख लिया कि ये पैकेज इंस्टॉल करने के लिए ये क्या है, इसकी डिपेंडेंसीज है। और बाद में ये पैकेज, जो मेन पैकेज होता है वो बाद में इंस्टॉल होता है। देखो ये पैकेज बाद में इंस्टॉल होगा, पहले ये सारे पैकेज इंस्टॉल होंगे डिपेंडेंसी वाले, उसके बाद ये करेगा। ऐसा यम नहीं कर पाता। टोटल कितने पैकेज इंस्टॉल करेगा, इतने पैकेज। साइज कितना है, 2.0। टोटल जब इंस्टॉल हो जाएगा तो साइज इतना हो जाएगा। इंस्टॉल करना चाहते हो तो वाई प्रेस कर दो, तो ये देखिए सारे पैकेज अपने आप इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये क्या करता है, यम डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर लेता है, कि जो भी इसकी डिपेंडेंसी होती है वो क्या करेगा, उसको रिजॉल्व कर लेगा। तो यहाँ से देखो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो कहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, पढ़ो इसको आप, कि यम एक लो लेवल क्या है, कमांड है। कैन बी इंस्टॉल टू यूज टू इंस्टॉल पैकेजेस बट नॉट डिजाइन टू वर्क विथ पैकेज रेपोजिटरी और रिजॉल्व डिपेंडेंसीज फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑटोमेटिकली, कि ये अलग अलग सोर्स से ऑटोमेटिकली चेक नहीं कर पाता कि आपको बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल करने हैं, सोर्स भी अलग अलग हैं आपके, तो ये ऐसा काम नहीं कर पाएगा। तो यम इज डिजाइन टू बी अ बेटर सिस्टम फॉर मैनेजिंग आरपीएम बेस्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड अपडेट। इससे भी क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंस्टॉल, अपडेट, रिमूव, गेट इन्फॉर्मेशन, सारा काम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्या कर सकता है, डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व कर सकता है। लिखा है वर्ड, इसलिए इसे यूज करते हैं। ये इसके नीचे इसकी कमांड दे रखी है कि ये सब कमांड आप यूज कर सकते हो। तो इन्होंने डायरेक्टली पहले क्रिएट करना नहीं बताया, पहले कमांड को यूज करना बताया। यहाँ तक कोई डाउट आपका, बस छोटा सा, बस ये याद कर लेना, बस ये सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी डीवीडी कहाँ पर माउंटेड है, यहाँ पर। अगर आपने कहीं और माउंट कर दी होगी तो उसका पाथ देना पड़ेगा। जैसे मैंने यू माउंट कर दिया, मेरे पास डीवीडी नहीं है, तो ध्यान रखना फिर आपका पैकेज नहीं जाएगा। अभी आप इसी के अंदर हो इसलिए वो बिजी बता रहा है। तो मैंने बताया था एल करके, हाइपन एल करके क्या करते हैं, लेजी कर देते हैं। ठीक है, अगर आप ये क्या करते हो, कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, चलो मैं इसी में क्या स्टार लगा देता हूँ, इसमें कुछ और पैकेज भी होंगे, तो ये चेक करेगा। वाई प्रेस करूंगा तो देखो काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि पैकेज नहीं मिले ना इसको, समझ गए। तो वो लोकेशन आपके, उस लोकेशन में पैकेज होने चाहिए, ध्यान रखना है आपको इस चीज का। तो नहीं होगा क्योंकि ये तो बस मैंने टेम्परेरी उसमें माउंट कर रखा है, वरना आपसे परमानेंटली अपने सिस्टम पे कॉपी कर लेना उस डीवीडी को। तो मुझे दोबारा माउंट करना पड़ेगा, डेप के अंदर SR 0 को /DVD के अंदर माउंट करना पड़ेगा, दोबारा से माउंट हो गई। अब ये कमांड आप टाइप करो, देखो वाई प्रेस करो, देखो ऑटोमेटिकली जितने पैकेज और बचे हुए थे ये सब इंस्टॉल हो गए। देखो यस सर। इतने पैकेज जो बचे थे सब इंस्टॉल हो गए। देखिए इसमें ऊपर LDAP का पैकेज, HTTP का मैनुअल पैकेज, डेविल पैकेज, ये सब कुछ साइरस करके। ठीक है, तो ये सब पैकेज इस तरह से आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये वही चीज है। तो पहली कमांड इन्होंने बताई है कि यम लिस्ट करके देखो कि कौन कौन से पैकेज आपके यम के थ्रू इंस्टॉल्ड है। तो अवेलेबल में बताएगा कि ये पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो आप देख लो यहाँ पे।
यम यम करके कमांड होती है लिस्ट ऑल, कौन कौन से पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, ये सारे पैकेज इंस्टॉल्ड है। अगर किसी पैकेज का नाम लिख दिया आपने, क्या ये पैकेज है आपके सिस्टम में, तो बता देगा। एक सिंगल के बारे में सर्च करना है तो ऑल हटा दो, यहाँ लिख लो, इसके बाद स्टार लगा दो, कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल्ड हैं। देखो ये सारे पैकेज आपके सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल है। अगर मैंने पैकेज हटा दिया, मैंने क्या किया, पैकेज को हटा दिया, देखो कितने पैकेज हट रहे हैं, 19 पैकेज हट रहे हैं। दोबारा चेक करो अब क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि अभी इंस्टॉल नहीं है, अवेलेबल है सिस्टम में। तो देखो यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है आपका, और ये कहाँ है, अवेलेबल है यहाँ पर, बट मेरा जो रेपो नाम है वो क्या नाम है इसका, मेरे रेपोजिटरी का नाम ये है। तो जो भी आपकी रेपोजिटरी का नाम होगा वो वहां पे आपका शो करेगा। ठीक है जी। सर अब आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लो। तो ये हो गया आपका। अगर कोई पैकेज आपको उसका नाम ही नहीं पता कि एक्चुअल में पैकेज का नाम क्या है, तो सर्च कर सकते हो कीवर्ड लगा करके। जैसे सपोज आपको किसी का नाम ही नहीं पता, तो आपने लिखा सर्च करके, नाम लिखा इसमें आपने देखो ये बता रहा है, बट इसमें जो एक्चुअल एक पैकेज और है वो नहीं दिखा है इसमें, तो सर्च करके ऑल कर देना यहाँ पे। ये देखो ना आपका, देखो ये पैकेज तो इंस्टॉल किया था हमने अभी, पैकेज है किसका ये, अपाचे, इसे बोलते हैं अपाचे, एसटीटी बोलो अपाचे बोलो, ये कुछ और पैकेजेज है। अगर आपको डीएनएस का पैकेज चेक करना है, डीएनएस अगर आपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो डीएनएस लिख दो। तो ये सारे पैकेज किसके हैं, डीएनएस मास्क, बाइंड, बाइंड को क्या बोलते हैं यहाँ पे, डीएनएस का ये पैकेज होता है, बर्कले इंटरनेट नेम डोमेन। ठीक है, तो ये इस तरह से आप यूज करेंगे। आप सिंपल भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं कि बस कैपिटल में लिखोगे तो ही चलेगा आपका। ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो डीएनएस सिक्योरिटी भी आ गया इसके साथ। ठीक है, डीएनएस मास्क, डीएनएस सिक्योरिटी। देखिए लास्ट टाइम देखा आपने, एक चीज आ रही थी जब मैं उसको आईपी मिला था ना, डीएनएस मास्क से मिला था, तो एज अ डीएससीपी भी काम करता है ये। तो मेरे सिस्टम में वो डीएनएस डीएससीपी नहीं था, डीएनएस मास्क से आईपी मिला था कल, देखा था आपने, तो उसमें डीएनएस मास्क था। तो डीएनएस मास्क क्या, एक लाइट वेट जिसके अंदर डीएससीपी और कैशिंग और डीएनएस की सर्विसेज इनेबल्ड होती है, ये दोनों की तरह काम करता है डीएनएस मास्क। ठीक है, तो ये यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। आगे क्या है, किसी पैकेज के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी है तो इन्फॉर्मेशन गेन वैसे ही कर सकते हो जैसे आरपीएम में किया था आपने। कोई पैकेज आपने इंस्टॉल कर दिया, तो सपोज मैं अभी एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे, पहले मैं यहाँ पे इंस्टॉल लगा देता हूँ पहले ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। टोटल 28 पैकेजेस है। ठीक है, जितनी सारी डिपेंडेंसीज थी सब इंस्टॉल हो गई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन्फो कमांड देनी है, क्योंकि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है। किस पैकेज के बारे में, HTTPD। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। क्या होता है अपाचे सर्वर, एक पावरफुल एफिशिएंट एक्सटेंसिबली एक वेब सर्वर होता है। वेब सर्वर का जो काम होता है वो क्या होता है, इससे रिलेटेड सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, ये लिखा, तो ये बता रहा है कि एक पैकेज होता है VSFTPD करके,
बट ये बता रहा है कि ये अवेलेबल है बट आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। एक FTP का पैकेज है, डीमन है, जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है बट अभी आपने इंस्टॉल नहीं किया। और यहाँ पे क्या बता रहा है, इंस्टॉल्ड। जब मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा इस पैकेज को तो क्या होगा, ये पैकेज इंस्टॉल कर दिया, पैकेज इंस्टॉल हो गया। दोबारा लिस्ट करूं, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो पूरी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो इसी चीज के बारे में। तो इन्फो कमांड से आप देख सकते हो। एक होती प्रोवाइड्स, ये सेम वही होती है कि ये जो लोकेशन है इसके लिए कौन सा पर्टिकुलर पैकेज रिस्पॉन्सिबल है, आप देख सकते हो। तो मैंने इसमें क्या लिखा, एक कमांड लिखी yum provides, प्रोवाइड्स लिख करके स्लैश वेयर के अंदर ww, मैंने इंस्टॉल कर दिया था ना इसमें, चलो कोई नहीं, w के अंदर HTML। ये जो लोकेशन है इसके लिए कौन सा पैकेज रिस्पॉन्सिबल है, ये फाइल सिस्टम। हर किसी का अपना फाइल सिस्टम होता है। देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, इतना किया तो भी देखिए सेम पैकेज रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे मैंने इसमें क्या किया, ऐसे कर दिया, अब इसका देखो पैकेज नेम अलग होगा। इसके लिए ये वाला फाइल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। ये भी फाइल सिस्टम, हर किसी का अपना फाइल सिस्टम होता है। इस सर्वर का जो फाइल सिस्टम वो अलग है। इस सर्वर के लिए जो फाइल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है वो ये वाला पैकेज रिस्पॉन्सिबल है, जबकि इस वेयर के लिए केवल कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला। तो किस पर्टिकुलर पैकेज के लिए कौन सा पर्टिकुलर पैकेज रिस्पॉन्सिबल है वो बता रहा है कि ये जो पैकेज है इस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाइल सिस्टम इन द सेंस इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, इस पर्टिकुलर पाथ के लिए ये पर्टिकुलर पैकेज रिस्पॉन्सिबल है। इंस्टॉल करना है, यहाँ पे इंस्टॉल लगा दो, पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अनइंस्टॉल करना है, यहाँ पे आप रिमूव लगा दो। अपडेट करना है, अपडेट लगा दो। तो जब भी कोई पैकेज अगर आपको अपडेट करना है, मेरे पास अगर उसको अपडेटेड पैकेज है कोई, तो वो पैकेज क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। अगर मेरे पास इसका कोई अपडेटेड पैकेज है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपडेट लिखा, तो ये पैकेज क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। बट मेरे पास अभी इसका कोई अपडेटेड पैकेज है ही नहीं। तो अनेबल टू रीड आइडेंटिटी, अगर इंटरनेट से कोई चीज हटाओगे तो वहां से वो क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा। ठीक है जी। यम अपडेट करो केवल, यम अपडेट करो केवल कमांड आपने यम अपडेट की, ये सारे पैकेज को अपडेट करेगा। कर्नल करोगे तो केवल कर्नल का पैकेज होगा। तो मैंने अब की बार क्या किया, अपडेट को हटा दिया, केवल ये लगा दिया। तो मेरे पास अभी कुछ इंस्टॉल हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई पैकेज है नहीं फिलहाल जो मुझे अपडेट करना हो। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है इसमें। अब देखिए लिस्ट, ये सब वही है, यूनेम -r यूनेम, ये कर्नल के बारे में बताता है कि आपका कर्नल का वर्जन क्या है। -a कर दो, ऑल बता देगा। ये इसका कर्नल का वर्जन है, ये आपके मशीन का नाम है, ये बता रहा है GNU लिनक्स आप यूज कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डेट वेट का पोस्ट पूरा लिखा हुआ है। ये केवल -r करोगे तो ये केवल कर्नल का जो वर्जन है वो बताएगा, केवल इतना, क्योंकि कर्नल का वर्जन ये है। ठीक है, इस तरह से कोई पैकेज रिमूव करना है, यहां से रिमूव कर दो यहाँ से, तो ये पैकेज आपका क्या होगा, हट जाएगा। अगर कोई पैकेज आपको ग्रुप में इंस्टॉल करना है तो ये था आपका इतना कंसेप्ट। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं आपको? हाँ जी, नो सर, अभी तो कोई नहीं। चलिए अब देखिए, ग्रुप में अगर कोई चीज इंस्टॉल करनी है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, एक कमांड लगानी है बस, ग्रुप। सब कुछ सेम होगा, सारी कमांड क्या चलेंगी, सेम चलेंगी, बस केवल ग्रुप आ जाएगा। तो देखो
तो अपडेट यहाँ पे लिखा तो वहां पे केवल क्या लिखोगे, ग्रुप लिखोगे। ग्रुप के बाद टैप कर दो, सारी कमांड वही चलेंगी, लिस्ट करना, अपडेट करना, सब कुछ। तो पहले मैंने लिस्ट किया, कुछ ग्रुप होते हैं इसके, ये देखो इसमें ये बता रहा है ये अवेलेबल है, ये इंस्टॉल नहीं है अभी, केवल ये वाला इंस्टॉल्ड है, ये कुछ इंस्टॉल्ड है इसमें बता रहा है, ये भी अवेलेबल है। तो इसमें से एक छोटा सा कोई ग्रुप ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लिया मैंने डेवलपमेंट टूल करके, लीगेसी यूनिक्स कॉम्पेबिलिटी सर्वर ले लिया कोई मैंने, सिक्योरिटी टूल ले लिया, सिस्टम टूल ले लिया। कोई भी पैकेज आप जो इंस्टॉल करना चाहते हो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। वर्चुअलाइजेशन इनेबल करना है तो ये ले सकते हो, वर्क स्टेशन इंस्टॉल करना है, कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ हो सकता है आपका यहाँ पे। तो ये प्री डिफाइंड कुछ ग्रुप्स है। एक छोटा सा देखो ये टूल इंस्टॉल कर देता हूँ मैं इसमें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ये। तो ग्रुप के बाद इंस्टॉल कमांड चलेगी और सिंगल कोट में ये नाम लिखना पड़ेगा आपको, वरना फिर वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसके अंदर आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो नाम क्या था इसका, ऐसे ये देखिए कितने पैकेजेस इसमें, टोटल 23 पैकेजेस हैं। तो जब भी आपको कोई ग्रुप में कोई इंस्टॉल करना है पैकेज, तो जस्ट एक छोटी सी कमांड है ग्रुप इंस्टॉल कमांड। ये यहाँ पे इस तरह से ग्रुप लिस्ट करना, ग्रुप इंस्टॉल करना, ये सब सेम ही है। इन्फो, अगर आपके इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गेन करनी, इन्फॉर्मेशन लिख दो, किस काम के लिए होता है ये, यहाँ दिख जाएगा। ग्रुप गलत हो गया, इन्फो, हाँ अब ठीक है, ठीक है। ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। बिल्डिंग आरपीएम सच एज आरपीएम बिल्ड कमांड, कुछ ऐसा कुछ बता रहा है, कुछ पैकेज आपको बिल्ड करना है, उससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। ग्रुप इंस्टॉल, ये सब वही चीज़ है आपकी, ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो बस। हिस्ट्री से भी कोई कमांड आप यूज करना चाहो, हिस्ट्री कमांड यूज कर सकते हो। जैसे सोचो कि मैंने अभी तक जितनी कमांड अभी तक यूज किए होंगे यम के थ्रू, तो आप हिस्ट्री से कमांड को रिपीट कर सकते हो। पुरानी कमांड को अगर कोई हिस्ट्री से रिपीट करना चाहते हो, यम हिस्ट्री किया, तो मैंने अभी तक केवल इतनी कमांड यूज की है यम के थ्रू। जैसे ये कमांड मैंने इंस्टॉल किया था, फिर इंस्टॉल किया, फिर रिमूव किया, फिर इंस्टॉल किया, फिर रिमूव किया। अब ये इंस्टॉल हो चुका है, अगर मुझे इसे रिमूव करना है इसी को, तो बस हिस्ट्री से रिमूव कर सकते हो सीधा सीधा। केवल कैसे करोगे, यम हिस्ट्री अंडू करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, अगर ये पैकेज मुझे हटाना है तो बस केवल 6 नंबर डाल दो, ये हट जाएगा। अगर ये रिमूव होता तो मैं इंस्टॉल कर सकता था। रिवर्स फंक्शन परफॉर्म करता है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये पैकेज रिमूव हो रहा है, वाई प्रेस कर दो, रिमूव हो जाएगा। अब दोबारा से हिस्ट्री चलाओ, अब लास्ट हिस्ट्री क्या हमारी ये वाली है, इससे पैकेज क्या हुआ, रिमूव हुआ। अगर आपको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ पे लिखोगे, अब इसका नंबर 8 है, ये अंडू हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो रहा है। देखो अब यहाँ पर ये पैकेज क्या हो रहा है, तो रिवर्स फंक्शन क्या करता, इसको भी यूज कर सकते हैं। ये सब कमांड दी हुई हैं, इनको यूज कर लो, बस खत्म है, आपकी एक्सरसाइज होगी आपकी ये। उसी तरह से यहाँ पे एक छोटा सा को क्रिएट करने का, जो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और देखो, ये भी एक और कमांड होती है मॉड्यूल वाली कमांड, मॉड्यूल से इंस्टॉल करने के लिए। मॉड्यूल MODULE लिस्ट, ठीक है, चल तो गई है, ये कमांड है। मॉड्यूल से भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो देखिए सिंपली यम लिस्ट, यम इंस्टॉल कमांड चलती है, यम ग्रुप इंस्टॉल कमांड चलती है, एक मॉड्यूल इंस्टॉल कमांड और चलती है। मॉड्यूल वाइज भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो, ग्रुप वाइज भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, या सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो पैकेजेस को।
तो 3 तरह से इंस्टॉलेशन के प्रोसेस होते हैं। देखो, ये मॉड्यूल कमांड से इंस्टॉलेशन कैसे करोगे, तो प्री डिफाइन कुछ मॉड्यूल्स हैं। देखो इसमें, जैसे कि आपको क्या करना है, स्क्विड का कोई पैकेज डालना है अपने सिस्टम में, इंस्टॉल कर सकते हो। वर्ड का कोई पैकेज डालना है, इंस्टॉल कर सकते हो। पीएचपी इंस्टॉल करना है, ये भी इंस्टॉल कर सकते हो। पोस्ट ग्रे इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉल कर सकते हो। एनजिनिक्स इंस्टॉल करना है, ये भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो अपने सिस्टम में माईसीक्वल डालना है, मावेन इंस्टॉल करना है, मारियाडीबी इंस्टॉल करना है, तो ये प्री डिफाइन कुछ क्या है, मॉड्यूल्स हैं। प्री डिफाइन मॉड्यूल वाइज इंस्टॉलेशन करोगे आप इसमें। हर किसी चीज का अगर आपको पैकेज तो नहीं पता होगा ना, तो कह रहे कि आपको पैकेज नहीं भी पता है तो मैंने मॉड्यूल बना रखे हैं इनके सबके, मॉड्यूल वाइज इंस्टॉलेशन कर सकते हो आप। तो मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल किया, एनजिनिक्स इंस्टॉल करना है, NGINX, इसका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। कितने पैकेज हैं देखो एनजिनिक्स के, ये भी एज अ वेब सर्वर यूज होता है। सारे पैकेज कहाँ पड़े हैं इनके, एपस्ट्रीम के अंदर पड़े हुए हैं। फाइल सिस्टम, इसका अपना फाइल सिस्टम भी होता है, ठीक है। जब ये पैकेज इंस्टॉल होगा तो बैकग्राउंड में क्या चलेगा, एक बार ये और देख लूं मैं। देखो यहां पर देखिए, जब मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था, स्क्रिप्ट में यही तो लिखा हुआ था। देखो क्या क्या बना, देखो यहाँ पर इस नाम से ग्रुप बन गया, अपाचे नाम से दिख रहा है, ये जी शैडो नाम की फाइल बन गई, देखो अपाचे नाम से। ग्रुप आईडी क्या है इसका, देखो ये सब बैकग्राउंड में चलता है, आपका परफॉर्म होता है सब कुछ। ये शेल इसको साइन हुई थी जब हमने क्या किया था, ये पैकेज इंस्टॉल किया था ये, तो ये सारी चीज देखो दिख रहा है आपका, जो बैकग्राउंड में चलता है सब कुछ। बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस ऐसा होता है जो आपको दिखता नहीं है। जैसे मैं ये पैकेज डाल रहा हूँ, देखता हूँ इसका कुछ बैकग्राउंड में कुछ परफॉर्म होगा क्या, ये कुछ क्रिएट करेगा क्या। हाँ देखो इसने क्या बनाया, देखो बैकग्राउंड में एक ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम क्या रखा, एनजिनिक्स। ग्रुप की आईडी क्या है, देखो सर्विस अकाउंट बन गया आपका। ये ETC शैडो नाम की फाइल के अंदर इसकी एंट्री चली गई। ये ग्रुप है, ग्रुप का नाम है एनजिनिक्स, इसकी ग्रुप आईडी ये इसका यूजर का नाम है। एनजिनिक्स नाम से एक यूजर बन जाता है आपके सिस्टम में। यूजर आईडी इसकी ये, ग्रुप आईडी इसकी है, ये इसकी होम डायरेक्टरी है। हर किसी की होम डायरेक्टरी अलग होती है। उसकी वेयर के अंदर www के अंदर था, ये वेयर के अंदर क्या, लिब के अंदर एनजिनिक्स नाम से क्या बना, एक होम डायरेक्टरी इसको असाइन हो गई। इस यूजर सर्विस अकाउंट की होम डायरेक्टरी क्या है, ये इसको शेल मिल गई। तो देखो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चलता है वो इस तरह से, देखो ये ऊपर वाला दिख रहा है, ये सब पैकेज। तो जब कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो तो उसमें लिखा था कि जब स्क्रिप्ट चलती है तो बैकग्राउंड में क्या चलता है आपका, तो ये पूरी स्क्रिप्ट रन हुई, देखिए ठीक क्या, ये प्रोसेस है आपका। तो जब भी कोई काम कर रहे हो आप ऐसा कुछ, जैसे सपोज, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, माईसीक्वल, शायद इसका तो कुछ ऐसा इंस्टॉल होगा नहीं, क्योंकि माईसीक्वल का तो यूजर नेम बनता नहीं बाय डिफॉल्ट। हाँ चल गया, देखो दिख रहा है आपका, ये भी माईसीक्वल नाम से एक क्या बना, यूजर। इसकी होम डायरेक्टरी क्या है, देखो लिब के अंदर माईसीक्वल चल रहा है ना सारा प्रोसेस। देखिए अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, ग्रुप आईडी आवाज आ रही नहीं आ रही आपको, सर आ रही है, दूसरा कहाँ चला गया ये? पता नहीं सर। चलो तो देखो बैकग्राउंड का क्या प्रोसेस चल रहा है, देखो दिख रहा है ये Yes, पैकेज sir. अभी देखो इंस्टॉलेशन हो रही है, देखो इसकी अब ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। यस सर। तो कोई भी पैकेज जब इंस्टॉल होता है तो आपके बैकग्राउंड में कोई ना कोई प्रोसेस चल रही होती है, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ था, ये सब देखो मैंने आपको सब बताया, ये इनेबल करने का है इसमें। यस सर। अगर आपको अपने सिस्टम में रेपो इनेबल करनी है तो ये Yes, कर sir. सकते हो, तो आपके सिस्टम में रेपोजिटरी इनेबल हो जाएगी। बट उसके लिए लाइसेंस या आपको पहले उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा पूरा, ये सब कुछ आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी। सर ये देखो एक्स्ट्रा रेपोजिटरी का बताया इन्होंने। हाँ जी
सर मेरा जैसे हम विंडो पे क्रोम वगैरह या जैसे कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं इंस्टॉल करके, सर इससे इस पे भी हो सकता है सर ये काम? हाँ, ये वाला इनेबल करना पड़ेगा ना आपको। ये जी जैसे ही सर। आप ये कमांड टाइप करोगे, ये वाली कमांड जी अपने सर। सिस्टम में, जी सर। ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये रेपोजिटरी बन जाएगी आपके सिस्टम में। जी सर। जैसे मेरे सिस्टम में किसी पर कोई। नेट है, जी इस सर। सिस्टम पे देखो नेट था इस वाले दूसरे वाली मशीन में, सर इस पे मेरे उसके पास लिए कोई क्या करना पड़ेगा सर? cd/etc yum.repos.d में जाओ। यस सर। इसमें तो कुछ है नहीं ना अभी, नो सर। इस पे मेरे पास कोई रेपो नहीं है। यस सर। अगर मैं कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ, यस सर। इंस्टॉल ऑयल, क्रोम करना सर, क्रोम। क्या लिखा हुआ है? दे आर नो अनेबल्ड रिस्पांस। ठीक है, यस मैंने सर। क्या किया अपने सिस्टम में कॉपी किया इसको, और क्या किया इसको मैंने, ऐसे कॉपी नहीं होगा ये, पहले मुझे इतना कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो करना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है, यम कन्फिग कमांड नॉट फाउंड, पहले आपको ये कमांड भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अभी तो ये कमांड आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो यम कॉन्फ़िग के लिए ऊपर लिखा होगा इसमें। ये वही कमांड है जो स्टार्टिंग में जैसे बोल रहा था, हमने इग्नोर कर दी थी जो कमांड्स इंस्टॉलेशन के टाइम पे। हेलो। 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 हेलो सर।
आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। हाँ, वो नेट मतलब वही चीज़ है ना, तो अब जो है चला गया था। देखो, इसमें यम कॉन्फिग कमांड काम नहीं करेगी क्योंकि ये भी इंस्टॉल नहीं है इसमें भी, दिख रहा है? यस सर। यस सर। फेल टू सर्च यम कॉन्फिग। यस सर। तो आपने कमांड यूज की होगी डब्लू गेट। अच्छा, इसमें जो मेरा, सर मैं ये हाँ जी, बोल रहा था कि जैसे हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने जैसे कुछ कमांड्स आ रही थी जो हमने इग्नोर की, स्किप कर दी थी, ये वही कमांड्स होगी ना सर सारी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसको इसको वजह से हम इंस्टॉल कर दें तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है ना सर? हाँ जी, यस तो सर। देखिए ये मैंने जो कमांड पहले टाइप की थी, ये वाले, ये वाली थी। यस सर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कमांड यूज करता हूँ डब्लू गेट, बट इस पर शायद नेट है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। पिंग, केवल गूगल से पिंग करते हैं। पिंग तो हो रहा है ये। इसमें कुछ एरर गलत बता रहा है, इसमें मतलब जा नहीं पा रहा है। कोई नहीं, एक छोटा सा काम करते हैं यहाँ पे हम। सब्सक्रिप्शन तो खैर मुझे ऑन नहीं करना फिलहाल। सेंटोस का देख लेता हूँ उसमें मैं। देखो, यहाँ पे आपको दिखाया गया आपका कि सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे करोगे, ये लिखा हुआ है सारा स्टेप। कि आपको सबसे पहले यम रेपो इंस्टॉल करो, अभी तो कुछ नहीं दिखेगा। ये देखो एक्स्ट्रा रेपोजिटरीज में क्या की गई है, यस सर। दिख रहा है? एक्चुअली। इनेबल की गई है। तो इनेबल करने के लिए टेम्परेरी, परमानेंट, दो तरह से इनेबल कर सकते हैं। तो ये पहली कमांड होती है यम डिसेबल करके, और यम अपडेट करके, ये सब कुछ लिखे हुए हैं आपकी चीज़ें। इनेबल और डिसेबल रेपोजिटरी टेम्परेरी। तो नीचे इसमें कमांड लिखी होगी, इसमें तो हमने कर लिया, ये भी हमारा ठीक है। देखो, ये अगर मैं सीधा सीधा अपने सिस्टम में क्रिएट कर दूं यहाँ से इस पूरे को उठा करके, तो मेरी रेपो क्या होगी, इनेबल हो जाएगी। मेरे सिस्टम में क्या होगी, रेपो इनेबल हो जाएगी। नाम क्या दे दो, कुछ भी दे दो। तो मैं इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है। और मैंने अपने सिस्टम पे आता हूँ और एलएस करो। अभी देखो ये बनी हुई है विम करके, कोई भी नाम दे दो, यही देते चलो। ये दिया और मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ लिख दिया, यस सर। ठीक है। लिखने के बाद शिफ्ट जेड जेड करके सेव कर दो, यम रेपो लिस्ट ऑल कर दो। देखते हैं कि ये देखो अभी क्या दिखा रहा है आपका, डिसेबल दिखा रहा है, अभी इनेबल तो नहीं है। दोबारा इसमें आ जाओ और यहाँ पे क्या कर दो, जीरो की जगह पे क्या कर दो, वन कर दो। क्या कर दो इसको, वन। वन। वन का मतलब जब तक आप इनेबल नहीं करोगे। अब रेपो लिस्ट ऑल करो, अब आपको ये दिखाएगा। थोड़ी स्पीड कम है मेरे सिस्टम की, तो वो पूरा चेक कर रहा है। ये देखो, यस सर।
यस सर, यही है। ठीक है, इनेबल हो गया। यस सर। आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। इसने ये क्या कर दिया, ये वाला कमांड जो इसमें सब्सक्रिप्शन इनेबल नहीं था तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैकेज देखो, एक रेपोजिटरी इनेबल थी इसमें, यस सर। ये कमांड भी वही काम करती है। देखो इस कमांड ने भी क्या किया दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। बट ये इसके लिए इनका पहले से क्या होगा, ये चीज इनेबल्ड होगी तो ये सब कुछ देखो, ये यम क्या रेडिट क्या करता है, कोई चीज फ्री नहीं देखता, पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। 1 महीने का इसका सब्सक्रिप्शन क्या होता है, फ्री होता है। रेडिट का अगर आपको सब्सक्रिप्शन यूज करना है तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन क्या होता है, फ्री होगा। फिर ये पूरा यहाँ पे आपका क्या होगा, ये रेपो इनेबल हो जाएगी। मैं चाहता तो सीधा सीधा केवल इतना कर लेता, ये नाम लिखता है यहाँ पे और ये सब कॉपी पेस्ट कर देता, ये भी मेरे में सिस्टम में क्या होती है, इनेबल हो जाएगी रेपोजिटरी। तो बस ये लिखना पड़ता है, यही तो लिखते थे हम लोकल में। लिखा था तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, फाइल लिखा था, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखा था, इसकी जगह पे फाइल लिखा था ना, यहाँ पे एसटीडीपी लिखा हुआ है। ये देखो इस तरह से अगर आप ऐसे करोगे ऐसे भी हो जाएगा आपका। तो मैंने इसको कॉपी किया, सीधा सीधा मैं क्या कर सकता हूँ, पहले सिस्टम इसको भी इनेबल कर सकता हूँ। जैसे कि इसका नाम मैंने रख दिया ईपीएल 01 कर दिया, 1 कर दिया, और मैं इसमें गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये रेपो भी क्या होगी, मेरे सिस्टम में इनेबल हो जाएगी। एम रेपो लिस्ट ऑल। अब 2 रेपो मेरे सिस्टम में क्या होंगे, इनेबल। बट बता रहा है कि अभी एक काम कर रही है, ये 8 वाली इनेबल नहीं, देखो ईपीएल 8 क्या है, क्योंकि वो चीज इनेबल करनी नहीं है, क्योंकि वो उसमें होगी नहीं वही, क्योंकि पहले वो इनेबल करनी पड़ती है 8 वाली, जबकि ये क्या है 7 की थी तो इनेबल होगी अपने आप ही। तो सब्सक्रिप्शन आपको पहले लेना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये ठीक है, जीपीजी चेक ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि अभी इसका ये तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे इनेबल्ड भी है, यहाँ पे आपका बता रहा है जीपीजी चेक, ये सब कुछ मैंने इनेबल कर रखा है, बट फिर भी ये देखो काम नहीं कर रहा है। मैं एक पैकेज इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। इंस्टॉल टेलनेट का पैकेज कर लेते हैं, छोटा सा पैकेज है। तो ये पैकेज यहाँ पर गया, देखो तुरंत क्या कर दिया इसने, डिसेबल कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से एक काम कर लेता हूँ, ये काम ही कर दिया, इसको मैं फिलहाल में हटा देता हूँ। तो कम से कम उस वाले में से तो इंस्टॉल हो जाएगा, दूसरी वाले में जो इनेबल है। अच्छा उसमें पैकेज नहीं आता क्या टेलनेट का, चलो मैं एसटीडीपी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यम रेपोलिस्ट ऑल, YUM यम रेपोलिस्ट ऑल। ये तो इनेबल है इसमें, इसमें वो पैकेज है नहीं क्या, एक मिनट, सीधा मैं लिस्ट करके देख लेता हूँ। लिस्ट HTTP डी, पैकेज मैच नहीं कर रहा है इसमें। ये बस वही बता रहा है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, पहले इनेबल करना पड़ेगा इसका मतलब। अब मुझे भी इनेबल करना नहीं है, क्योंकि 1 महीने का ट्रायल है, उसमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, अपनी अपनी आईडी देनी पड़ेगी। ग्रुप लिस्ट, कोई भी छोटा सा पैकेज तो होना चाहिए इसमें। चलो कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ इसमें और कोई रेपो है क्या।
ये कमांड अभी फाउंड नहीं है मेरे सिस्टम में। यहाँ पर SR0 तो है, एक बार देख लेता हूँ यहाँ से पहले इस पैकेज को इंस्टॉल करके। रन के अंदर मीडिया, मीडिया के अंदर ये, इसके अंदर एपस्ट्रीम, एपस्ट्रीम के अंदर पैकेजेस। सर हाँ जी। सर जैसे रेड हैट हम इंस्टॉल करते हैं iOS से, तो हम वो मैंने डेवलपर वाले पोर्ट से किया था डाउनलोड, या फिर उससे वो क्या बोलते हैं स्टूडेंट का हो नहीं आता, स्टूडेंट कस्टमर केयर पोर्टल। हम्म। तो मैंने डेवलपर से डाउनलोड किया था, कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये इस वाले पैकेज में नहीं है। ये कमांड इसमें है ही नहीं। ये भी नहीं है इसमें। कोई नहीं, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूसरे से दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास एक मशीन और है, देखो। वो आया नहीं फिर है दूसरा भी। नहीं है सर, वो नहीं आया। उसमें वो इंटरनेट का कुछ ना कुछ इशू होगा उसका। पता नहीं सर। तो सर वो दूसरी क्लास भी लेता है, लाइक उसकी लाइक। सर देखो यहाँ पे मेरे पास पहले से इनेबल्ड है, ये देखो। अच्छा इसमें वो कमांड अगर आप टाइप करोगे चलेगी। ये क्या सेंटोस है, इसमें आपको किसी लाइसेंस की या कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, अच्छा बाय डिफॉल्ट मिलता है इसमें। देखो ये बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है, बट रेडिट पूरी तरह से फ्री नहीं है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। जब यस तक आप उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे, यस आपको 1 महीने का लाइसेंस फ्री मिलेगा, उसके बाद आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। देखो ये सारे देखो रेपो पहले से बने हुए हैं, देखो मैंने कुछ नहीं बनाया इसमें, देखो यस सर। दिख रहे हैं ये सारी चीजें। अगर देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी कमांड टाइप करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे अपना यम नहीं है, देखो सब कुछ इंटरनेट से चलेगा आपका। यम मैंने अपडेट कमांड चलाई, देखो चल रही ना अपडेट कमांड आपका। सर तो ये देखो 7 के पैकेज क्या कर रहा है, सेंटो 7 है ये, इसके पैकेज अपडेट कर रहा है। देखो कितने सारे पैकेज है, यस सर। रिजॉल्व कर लिया। कह रहा है कि 492 MB का क्या है पैकेज है। तो देखो यहाँ पे यम अपडेट कमांड चल रही है ना। यस सर। आप अभी आपको इंस्टॉल नहीं करने तो डाउनलोड करके रख सकते हो, बाद में इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं जैसे इंस्टॉल नहीं कर रहा। सर अगर आपको कोई, क्वेश्चन हाँ सर, जी, जैसे काली लाइनिक्स में यम सर, उसमें और कुछ दूसरी एक्सेप्ट करता है शायद एपीटी या एपीटी गेट कमांड होती है। यस सर, है ना सर? तो इसमें भी कोई इशू है सर, ऐसी और कोई सी नहीं नहीं, भी इशू है? देखो जो डेबियन बेस्ड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सेंटोस हो गया, नहीं यस सॉरी, सर। जैसे कालिनेस हो गया, उबंटू हो गया, ये सब डेबियन बेस्ड है। तो यस सर। डेबियन बेस्ड में ये वाला पैकेज मैनेजर यूज होता है। ओके सर। और जितने फेडोरा बेस्ड होते हैं, जैसे सेंटोस है, रेडिट यस है, सर। यस सर। ठीक है, ये सब फेडोरा बेस्ड है। तो इनमें वहां पे यूज होता है आपका यम डीएनएफ, दो सर चलते हैं। इनमें मेजर डिफरेंस कोई पता चलेगा सर हमें? कुछ नहीं, जैसे कोई डिफरेंस नहीं होता, बस वो कमांड अलग कर रखी है। वो सर बस हर किसी का अपना अपना कॉपीराइट होता है ना अपना, यस यस सर। इसलिए वो सर उस और तो कमांड को कमांड यूज, सभी सेम होंगी ना सर? हाँ सब सेम चलेगी आपकी, कुछ चीजें अलग होती है, ओके सर। कुछ चीजें अलग होती हैं और सब सेम होता है।
सर वो पता करना पड़ेगा ये उसकी है हाँ ये जी। दूसरी है ये। ओके सर। तो देखो मैंने यम इंस्टॉल किया, HTTP का पैकेज डाला, तो देखो HTTP का पैकेज में इंस्टॉल अभी नहीं हो रहा, कुछ दिक्कत है। तो एक बार आप यम क्लीन ऑल कर दिया करो, यम क्लीन ऑल। इससे क्या होता है कि अगर कुछ ऐसा कुछ होगा, ये कुछ और बिजी बता रहा है, तो एक बार क्या करो, इसको यहाँ से कैंसिल करके दोबारा स्टार्ट कर लो। यम रेपोलिस्ट ऑल चल रहा है। अच्छा ये भी अभी भी दिक्कत आ रही है, कोई प्रोसेस आईडी अभी यूज हो रही है आपकी, यस सर। तो किल -9, तो ये प्रोसेस आईडी क्या आपकी, ये वाली प्रोसेस आईडी है, ठीक है। यम रेपोलिस्ट ऑल करो, हो गया आपका। देखो इसमें बहुत सारे कुछ रेपोजिटरी इनेबल है, कुछ इनेबल नहीं है, दिख रहा है। यस सर। जब आपने इसे अपडेट किया होगा तो cd/etc yum डॉट रेपोज डॉट डी ls करो, ठीक है। तो अब आपको पैकेज जो इंस्टॉल करना है अपना इंस्टॉल कर लो, यम इंस्टॉल करके TANN इंस्टॉल STTPD हो गया। ये इंस्टॉल कहाँ से हो रहा है, देखिए लोकेशन क्या है इसकी, दिख रहे हैं आपके, यस ये सर। सब इसका एक ही रेपो बना हुआ आपका। तो ये रेपोजिटरी आपकी इंस्टॉल हो रही है, ये कुछ इसकी कुछ क्या है, डिपेंडेंसीज है, ठीक है। ऊपर बता रहा है इसने कहाँ पे गया, ये इसकी रेपो बनी हुई है। वाई प्रेस करोगे तो सीधा सीधा इंस्टॉल हो रहा है, तो ये सीधा इंटरनेट से इंस्टॉल हो रहा है, मेरे लोकल सिस्टम पे कोई लोकल रेपो नहीं है। और इन सब क्या है, क्या लगा EL7, EL7 का मतलब एंटरप्राइज लिनक्स 7। देखो ऊपर एक मैसेज भी अभी आया था कि पैकेज बहुत सारे अपडेट के लिए अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो। अब सपोज मेरे पास इसका कोई अपडेट पैकेज आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको सीधा सीधा, यम अपडेट्स तो सभी पैकेट ठीक है। अपडेट होते हैं ना सर। हाँ उसी तरह से कोई और पैकेज अपडेट करना है आपका, कोई पैकेज है जो पहले से इसमें है SSH का, नहीं ओपन SSH, यस सर। कोई अपडेट पैकेज होगा तो बता देगा, ऐसे जो भी अगर होगा तो। बता देगा जैसे सर। कि ऊपर बहुत सारे कुछ पैकेज आए थे ना अपडेट होने के लिए, देखो यस सर। कई सारे कुछ पैकेज थे जो अपडेट के लिए आए थे इसमें। चलो अगर मैं यहाँ अपडेट कमांड चलाता हूँ तो देखो इतने सारे पैकेज क्या हैं अपडेट के लिए अवेलेबल है, दिख रहा है ये सारे पैकेज, डायरेक्ट अपडेट हो जाएंगे। इतने सारी चीजें। तो ये सब पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। तो देखो इसका देखो कौन सा पैकेज अपडेटेड है, देखो विम करके फाइल सिस्टम है, दिख रहा है ये। यस सर। यस सर। तो अभी देखिए मैं एक छोटा सा आपको दिखाता हूँ, यम लिस्ट, सर हाँ जी। ये तो सर हो गए अपडेट के सर, जैसे हमें पता नहीं जो सब अपडेट करने हैं ये हम अपडेट कर देंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है, यस सर। कौन सा वर्जन है इसका, इंस्टॉल कौन सा वर्जन आपके सिस्टम में इसका, 2.7.629.7। तो बता रहा है कि 629.8 आ गया अब आपका, क्या आ गया इसका वर्जन, 8 आ गया है। तो ये अवेलेबल है, देखिए आपको शो कर रहा है इसमें। यस सर। यस सर। तो जो वर्जन है आपको क्या करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैंने केवल इतना लिखा और क्या कर दिया, तो इसने सर्च किया, कह रहा है कि हाँ आपके पास क्या है, इसका अपडेटेड वर्जन है, आप इसको अपडेट करना चाहते हो। यस सर। तो अपडेट रेपोजिटरी से क्या करेगा, अपडेट्स कर देगा। यस वाई सर। प्रेस करोगे तो जो हो गया, यस सर। जो चीज मैंने वहां पे नहीं दिखा पाई तो वो यहाँ पे आपकी मैंने दिखा दी। चीजें वही चीजें है, बट वो चीज होनी चाहिए, वो चीज अवेलेबल, यस सर। ठीक है। चलो तो आज हम इतना ही रखते हैं, ये पूरा टॉपिक था आपका। ओके सर। अगले चैप्टर में जो स्टार्ट करूंगा वो अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो सर देखिए, हाँ जी बोलो। सर जैसे सर मेरे को अपडेट का तो पता चल गया सर, ये पैकेट ऐसे अपडेट या हम अपडेट कर दूंगा, या जो या हम अपडेट जो मेरे को विम का या उस और किसी का चाहिए एसएसएच का, तो मैं अपडेट कर सकता हूँ उसका पैकेज। हाँ जी, सर अब जैसे सर मेरे को पता ही नहीं है सर इस चीज का कोई पैकेट तो होता यम है। अपडेट करो ना, सीधा सीधा कमांड जो मैंने पहले बताई हाँ थी, नहीं नहीं सर ये करो। अपडेट का नहीं सर, जैसे मेरे को अपडेट का तो पता चल गया इसका अपडेट होगा, तो मेरे को पता ही नहीं है सर ये कमांड होती है। जैसे सपोज करो मेरे को विम का पता ही नहीं ये विम कमांड इंस्टॉल है या अनइंस्टॉल है,
तो वो सर पर्टिकुलरली ऐसी कोई कमांड है, जैसे मैं यम आपको ये जब तक कमांड चीजें डाल दूं, पता नहीं होंगी, इसमें कोई ऐसा कुछ सारी नहीं है कि कमांड आप इंस्टॉल हो जाए। ये वाला कमांड यूज कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत तो कुछ आइडिया है तो। यस सर। बताया था, ये कमांड बता चुका हूं अभी मैं आपको, सर्च करके यस सर। कॉल करके, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कुछ वेब सर्वर होता है। अगर आपको कोई नाम कुछ आइडिया तो होना चाहिए, इसको कीवर्ड बोलते हैं, कोई कीवर्ड पता होना चाहिए आपका, यस सर। तब वो चीज आपकी सर्च होगी। ओके सर। अब यस यहाँ पे सर। कीवर्ड मैंने लिया तो यहाँ पर देखो नीचे आ गए नाम, यस सर। तो आपको कीवर्ड तो पता होना चाहिए, बिना कीवर्ड पता के कैसे करोगे। देखो ऊपर कुछ नाम दिखा रहा है, ओके सर। ओके सर। तो देखो ये एसटीडीपी आ गया अपने आप ही। यस सर। यस सर। कीवर्ड नहीं पता होगा तो नहीं कर सकते कुछ भी। जैसे रेडियस है, आपको नहीं पता था कि रेडियस का जो पैकेज नेम होता है वो फ्री रेडियस होता है, यस नहीं सर। पता, बट इतना तो पता होगा कि रेडियस नाम कुछ होता है, डीएनएस डीएससीपी कुछ तो पता होगा, यस सर। अपाचे। यस जैसे सर। मुझे डीएससीपी का पैकेज देखना है, इसमें क्या होता है, यस सर। तो एक आइडिया तो थोड़ा बहुत। डीएससीपी के लिए हम डीएनएस मास भी यूज करते हैं। और ये देखो एक्चुअल पैकेज है इसका, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, लिखा है ना, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्लियर? तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपका, तभी हो पाएगा, वरना नहीं। ठीक है, चलो ओके आज सर। इतना ही रखते हैं फिर हम, यस सर। कल आगे, कल का मतलब मंडे, ठीक है ना, यस सर। ओके सर। तो मंडे मिलते हैं फिर हम। ओके सर। ठीक है, बाय। थैंक यू सर। बाय। ठीक ठीक, बाय। सर मैं सर वीडियो भेज देना सर इस आज हाँ की सर बिल्कुल, जो वो तो भी। आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है सर, मैं डाउट होगा तो सर बता देना सर, जल्दी से ठीक सर कोई होगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है।